नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। कैंसर जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर वक्त पर बीमारी का पता चल जाए तो ना इसे बढ़ने से रोका जा सकता है, बल्कि इसका इलाज भी संभव है। रांची के भगवान बिरसा महावीर मेडिकल अस्पताल में कैंसर के इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हमारे खास रिपोर्ट में पहले देखिए। पिछले साल 10 मिलियन लोगों की कैंसर से मौत। देश में हर साल मिल रहे करीब 11 लाख कैंसर मरीज। झारखंड में हर साल कैंसर के 35,000 नए मरीज। जागरूक रहें, सतर्क रहें और कैंसर से बचें। वैश्विक स्तर पर कैंसर बड़ा जोखिम है। लगातार कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन समय रहते इलाज होने पर जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है शुरुआती स्टेज पर ही कैंसर का पता लगा लिया जाए। यही वजह है कि हर साल 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मेडल क्यूरी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मुख्य कैंसर है मुंह का कैंसर और दूसरे नंबर पे आता है फेफड़े का कैंसर। महिलाओं में मुख्य कैंसर है ब्रेस्ट का कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर और दूसरे नंबर पे आता है बच्चेदानी का कैंसर। कारण बहुत ही कॉमन है, सबको पता है कि मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर तंबाकू और उसके पदार्थों के सेवन करने से होता है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब लेने से ये होता है। स्तन का कैंसर अभी मामले बढ़े हैं इंडिया में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं। लेट मैरिज, शादी लेट होना, बच्चे लेट होना। 30 साल से ऊपर की अगर महिलाएं अगर बच्चा करती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है। अगर स्तनपान नहीं कराते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का समूह अवास्तविक रूप से बढ़ने लगता है। कैंसर शरीर के कई अंगों या भागों में हो सकता है, जैसे ब्रेन, प्रोस्टेट, स्तन, किडनी, लिवर, मुंह, यानी कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। लेकिन कैंसर के कुछ लक्षण सामान्य हैं। अत्यधिक और लगातार खांसी, लार में खून आना, पेशाब होने के तरीके में बदलाव, धब्बे, तिल और त्वचा में बदलाव, त्वचा के रंग और बनावट में परिवर्तन, असाधारण दर्द और थकान, अचानक वजन बढ़ना या कम होना, मुंह में छाले होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बोलने या निगलने में तकलीफ होना। कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू उत्पाद का सेवन है, लेकिन इसके अलावा भी कैंसर के कई और कारण होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। दूसरी चीज, खानों में मिलावटी, अभी इतनी ज़्यादा मिलावटी बढ़ गई है कि उससे कैंसर का जो इंसिडेंस है बढ़ गया है। तीसरी चीज, लोगों को एक आदत हो गया है, फ्रिज, हर घर में फ्रिज मिलेगा और लोग क्या करते हैं 2-2, 3-3 दिन तक खाना उसमें फ्रीज करके रखेंगे और फिर उसी को खाना खाएंगे। वो भी बहुत ही घातक होता है, उससे भी कैंसर होते हैं। शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता लगने से न इसे बढ़ने से रोका जा सकता है, बल्कि इसका इलाज भी संभव है। सर्जरी, रेडिएशन और थेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन कई बार देखा गया है, खासकर मुंह की सर्जरी के बाद चेहरे पर विकार आ जाता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से इसे भी ठीक किया जा सकता है। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग एक बार पहले देखते हैं कि कैंसर सर्जन ने कितना टिश्यू निकाला है, क्या क्या निकाला है, हम प्रॉपरली देखते हैं। अगर सिर्फ इसकी चमड़ी निकाला है या मांसपेशी निकाला है या जबड़े का हड्डी निकालना पड़ता है। अगर सिर्फ चमड़ी और मांसपेशी निकलता है तो यूजुअली हम लोग जांघ से या पीठ से चमड़ी और मांसपेशी लेके उसको चेहरे का आकार देते हैं। अगर इनकेस जबड़ा भी निकालना पड़ता है, उस केस में हम लोग पैर से हड्डी निकाल के, जिसको फिबुला बोलते हैं, उसको निकालने से चलने में कोई तकलीफ नहीं होता है, उसको हम लोग निकाल के चेहरे का आकार देते हैं और उसको फिर हम लोग चेहरे में फिक्स करते हैं। फिर उसका ब्लड सप्लाई जोड़ते हैं गले में, जिससे वो जीवित हो जाता है और चेहरे का रूप देता है। राजधानी रांची के प्रतिष्ठित भगवान महावीर मेडिकल अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए न सिर्फ अत्याधुनिक विश्व स्तरीय उपकरण है, बल्कि अनुभवी डॉक्टर की एक फौज भी मौजूद है। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाए जाने का उद्देश्य ही यही है कि समाज को यह मैसेज दिया जाए कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि अगर सही समय पर कैंसर की पहचान हो जाए तो इसका समुचित इलाज संभव है।
अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो देखिए, हमने आपको वो एक खास रिपोर्ट दिखाई, जिस रिपोर्ट के जरिए हमने उन तमाम सवालों को अपने डॉक्टरों से पूछा और उनके बेहद जवाब भी आपको मिले। हमारे साथ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गंजेश सिंह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और हमारे साथ डॉक्टर मदन गुप्ता जी हैं जो कि हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर सुरेश एम है हमारे साथ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और डॉक्टर प्रिंस गुप्ता है हमारे साथ, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन। तो हमारे साथ आज ये 4 डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं तमाम सवाल पूछूंगी, और वो सारे सवाल हमारे दर्शक के होंगे, और बेहद आशा है कि आपको उन तमाम सवालों का जवाब इन तमाम डॉक्टर्स से मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे उन तमाम सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल डॉक्टर गुंजेश आपसे मेरा होगा कि जिस तरीके से हमारे राज्य में कैंसर बीमारी कितनी कॉमन होती जा रही है, लगातार हम ये देख रहे हैं आम लोगों में इसका फैलाव जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और किस प्रकार का कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा लोगों में फैल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ब्लड कैंसर के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो मैम, जैसा आपने बताया कि कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे भारत में, झारखंड में, इवन रांची में भी। एक मैं डेटा बताऊं तो अभी जो रिसेंट डेटा हमारे पास में है, ऑलमोस्ट हर साल में भारत में कम से कम 20 लाख कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं नए, और झारखंड में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख नए कैंसर के पेशेंट्स मिलते हैं हर साल जी। रही बात रांची की, रांची में कैंसर का रेट काफ़ी बढ़ा है मैम। और जैसा अगर मोस्ट कॉमन कैंसर्स की बात करें, मैं पहले भी इंटरव्यू में बताया हुआ कि मोस्ट कॉमन कैंसर्स है मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर जो कि पुरुषों में देखने को मिलता है, और महिलाओं में स्तन का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में, वेस्ट बंगाल में पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर का कैंसर भी काफ़ी कॉमन है। मोस्टली इसका डेटा हमारे पास में ये नहीं है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर क्यों होता है, लेकिन शायद ये हमारे खाने में सरसों तेल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये कारण हो सकता है जी। रही बात कुछ और कारणों की, जिसके कि मुंह का कैंसर और जो है फेफड़े का कैंसर क्यों कॉमन है, तो तंबाकू और उसके पदार्थों के सेवन से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, ये सारे कैंसर्स मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। आपका दूसरा सवाल था मैम ब्लड कैंसर के रिगार्डिंग। ब्लड कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हमारे झारखंड में, इंडिया में, और ये कई टाइप के ब्लड कैंसर्स हमारे पास में होते हैं। ब्लड कैंसर को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक में, और उसके अलावा कुछ और ऐसे ब्लड कैंसर हैं जो कि सिर्फ ओल्ड एज में मिलता है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। एक और तरह का ब्लड कैंसर जिसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। तो एक्यूट एंड क्रोनिक ल्यूकीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर हुआ, लिम्फोमा हुआ एंड मल्टीपल माइलोमा। अच्छी बात यह है मैम कि ब्लड कैंसर ऑलमोस्ट 90% केसेस में इसको कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड कैंसर इज़ क्यूरेबल, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको ठीक कर सकते हैं सिर्फ दवाइयों के माध्यम से। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर गुंजेश, आपने बताया किस तरीके से ब्लड कैंसर जो है वो लोगों में फैलता है और इसके इलाज क्या क्या हैं, और इसे घबराने की बेहद ज़रूरत है नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर मदन भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी। जिस तरीके से डॉक्टर गुंजेश ने बताया कि कई तरह के कैंसर्स हैं जो लोगों में मिलते हैं, और ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि माउथ कैंसर जो है वो भी एक सामान्य कैंसर माना गया है, और ऐसे में ये लोग मानते हैं कि तंबाकू खाने से माउथ कैंसर जो है वो फैलते हैं। लेकिन इसके अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें तो मरीजों में क्या कुछ वो लक्षण है जो दिखाई देते हैं, और मुंह के लिए कैंसर इलाज किस तरह से प्रभावित हो सकता है, और इसे कोई अगर दवा है तो इसकी दवा कौन सी होनी चाहिए, अगर घरेलू उपचार की बात करें तो वो क्या कुछ इनमें शामिल हो सकते हैं? तो जैसा हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है जी। और जैसा आपने बताया कि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है टोबैको जी। टोबैको प्रोडक्ट से ये 90% लोगों में मुंह का कैंसर होता है। रही बात शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि आपके जो मुंह का जो बक्कल में जिसको हम गाल बोलते हैं, गाल का अंदर का हिस्सा बोलते हैं जी। उसका नॉर्मल कलर पिंकिश होता है। अगर पिंकिश कलर से उसके अलावा कोई और कलर आपके गाल में हो रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। अगर आप टोबैको प्रोडक्ट ले रहे हैं तब तो और सावधान हो जाइए।
तो जनरली क्या देखिएगा कि जो शुरुआती में क्या होता है, जनरली व्हाइटिश या रेडिश कलर का उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है, जिसको कि हम ल्यूकोप्लेकिया या इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, जिसको कि प्री मैलिग्नेंट लीजन बोला जाता है, मतलब कि कैंसर के जस्ट पहले का जो स्टेज होता है। जी। उसके बाद जब धीरे धीरे आपने टोबैको खाते रहे, उसमें क्रोनिक इरिटेशन होते रहा, तो बाद में वो अल्सर का रूप ले लेता है, जिसको कि हम घाव बोलते हैं। और ये एक अलग तरह का घाव होता है। जी। ये जो घाव होता है, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, ठीक नहीं होने वाला है। तो जो नॉर्मल घाव होते हैं, 1 सप्ताह में दवाई लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये घाव 1 सप्ताह में अगर दवाई लिया, 10 दिन दवाई लिया, ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको कैंसर होने की अधिक संभावना है। तो अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से जाकर मिलिए और उसको दिखाइए। ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट? तो मुंह के कैंसर के लिए सबसे पहली जरूरत होती है बायोप्सी लेकर हमें प्रूव करना होगा कि ये कैंसर ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम में ये कैंसर हो सकता है कि नहीं भी निकले, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि अगर वैसा कुछ हो गया तो कैंसर ही है। आप जब तक कैंसर के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कैंसर है या नहीं है। अगर एक बार कैंसर हो भी गया है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया, सपोज स्टेज 1 स्टेज 2 है, तो उसमें 100% क्योर हो जाता है। क्योर कहने का मतलब कि आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाइएगा। तो जनरली मुंह के कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, मोस्ट कॉमनली हम उसको सर्जरी करके उस पार्ट को निकाल देते हैं, फिर बाद में उसको प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं कि जैसा था आपका वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, जिससे आपको ना खाने में दिक्कत होगी, ना बोलने में दिक्कत होगी, और ना देखने में भी कोई ज़्यादा खराब नहीं लगेगा। तो और अगर एडवांस स्टेज में आते हैं तो उसमें कुछ हमें और ट्रीटमेंट ऐड करने पड़ते हैं। जैसे स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं तो उसमें हमें एडजुवेंट रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, और साथ में कभी कभी हमें कीमोथेरेपी भी देना पड़ता है। तो इस तरह से मुंह के कैंसर के ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर मुंह के कैंसर की बात करते हैं तो एक सर्जरी की भी बात आती है, प्लास्टिक सर्जरी। तो ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस भी हैं, मैं उनसे सवाल ये करना चाहूंगी कि क्या मुंह के कैंसर के बाद प्लास्टिक सर्जरी से मुंह को सामान्य बनाया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से मूवी थिएटर्स में भी हमने देखा वो एड्स चलते हैं, और ऐसे में जब काफी जो है मुंह के आकार बदल जाते हैं और ऐसे में लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी सोचते हैं, तो क्या ये संभव है डॉक्टर प्रिंस? जी हाँ, बिल्कुल। प्लास्टिक सर्जरी से हम चेहरे को वापस बना सकते हैं, और ये लोगों में बड़ा ही डर बैठा हुआ है कि अगर मुंह का कैंसर हो गया तो अब मुंह बहुत ख़राब हो जाएगा, और मुंह का ऑपरेशन कराने के बाद मुंह बहुत ही विकृत दिखेगा और अच्छा नहीं दिखेगा। समाज में फिर से हम मिल नहीं पाएंगे, लोगों से छुप के रहना पड़ेगा, इस टाइप की अवधारणा होती है। बट ऐसा नहीं है। अभी प्लास्टिक सर्जरी के तकनीक बहुत अच्छा हो गया है। हम इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब बड़े कैंसर होते, बड़ा बीमारी होता है, पूरा चेहरा निकालना पड़ता है, वैसे परिस्थिति में हम लोग फ्री फ्लैप नाम की एक तकनीक होती है प्लास्टिक सर्जरी की, उसका उपयोग करते हैं, जिसमें कहीं से भी हम टिश्यू लेके उसको चेहरे का आकार दे सकते हैं और उसमें ब्लड सप्लाई जोड़ सकते हैं, जिससे वो जीवित हो जाता है और चेहरे का नॉर्मल रूप दिखने लगता है। और इसके साथ सिर्फ रूप ही नहीं, हमें बाकी चीज़ें भी ध्यान देना पड़ता है कि पेशेंट मरीज जो है जल्द से जल्द मुंह से खाना खाने लगे, अच्छे से बोलने लगे, और लार ना गिरे चेहरे बोलने पे या खाने पे। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है, और वो अच्छे से अगर हम प्रॉपरली प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीटमेंट कराते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है चेहरा। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइलाज भी नहीं है, और इसको ठीक भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इन्हें हम ठीक भी कर सकते हैं। हमने ब्लड कैंसर के बारे में जाना, हमने माउथ कैंसर के बारे में जाना, हमने सर्जरी के बारे में जाना। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश भी हैं, हम इनसे भी एक सवाल लेना चाहेंगे कि महिलाओं के गर्भ में होने वाले कैंसर के बारे में भी लोग जो है वो जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये किस प्रकार होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर लक्षण इसके लोग देखते हैं तो इसके लिए इलाज क्या क्या हो सकते हैं? शुरुआत के लक्षण, पहला चीज़ ये है कि सबको शुरुआत के स्टेज में किसी भी कैंसर को पता करना चाहिए। उसमें 2 चीज़ें, कोई भी कैंसर कोई भी अंग में हो, उसका सिम्टम्स, उसमें कंप्लेंट जितना जल्दी बन जाता है। दूसरा,
वो अंग कितना ऊपर है शरीर में। ऐसा हम बोल जाएंगे तो मुंह का कैंसर दिख जाता है, जख्म होता है दिख जाता है, जी। स्तन का कैंसर में गांठ होता है तो दिख जाता है, मगर पेट के अंदर कुछ गांठ हो गया तो अपने को दिखता नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो पहले ही दिख जाता है वो ही कैंसर कॉमन है इंडिया में। सो ये बच्चेदानी का मुंह का कैंसर के बारे में बोल रहे हैं तो उसको सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं, जल्दी आ जाता है, कंप्लेंट्स सब, ब्लीडिंग हो रहा है जी। वो मेंसेस बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है और इन्फेक्शन जैसा पानी निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। ये सब शुरुआत की स्टेज है, मगर लोगों क्या जानते हैं कि ये तो नॉर्मल हार्मोन प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा चीज़, कैंसर में तो पेन के बारे में बोलेंगे तो दर्द तो लास्ट सिम्टम है। जी। मुंह में छाला बन गया तो पहला शुरुआत के स्टेज में दर्द कहीं भी नहीं होता है, वो स्टेज बढ़ गया थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज होने के बाद ही दर्द बनता है। सो पेनलेस कुछ भी होता है उसमें ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो कोई और चीज़ें करके छोड़ना नहीं चाहिए, उसको एवेलुएट करना है। अपने बगल में डॉक्टर किसी को भी दिखा सकते जी। हैं, जनरल प्रैक्टिशनर भी पता कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेश, आपने ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया है, इसको लेकर भी कई महिलाएं जो हैं वो सामने नहीं आना चाहती हैं, इस पर बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं और आज हम अवेयरनेस फैला रहे हैं तो ऐसे में ये सवाल आपसे बेहद जानने की कोशिश करूंगी कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की भी महिला को होती है तो उन्हें उनके लिए क्या कुछ जो है प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या कुछ पहले शुरुआती दौर उनकी होती है? हाँ, सो ब्रेस्ट कैंसर तो आजकल पहला इंडिया में 30-20 साल पहले तो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर कॉमन था। अभी तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो रहा है जी। और महिलाओं भी उसका मीन्स जैसे बोले थे उसमें थोड़ा फर्क होता है जी। द मेन थिंग तो आप यूट्यूब में सब लोग देख रहे हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। एक चीज़ है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाके दिखाने में अच्छा नहीं लगता है तो अपने आप चेक कर सकते हैं, उसको सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। नहाने का समय अपने आप खुद चेक कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि अगर गांठ बन गया तो वो पूरा मेरा ब्रेस्ट स्तन को निकालना पड़ेगा, ऐसा डरते हैं। ये बिल्कुल डरने वाला बात नहीं है। स्तन को बचा के अभी ऑपरेशन ऑलमोस्ट 80% स्तन को बचा के करते हैं और उसमें आउटकम्स भी सही है। क्योंकि डॉक्टर सुरेश आपने ऑपरेशंस की बात की है तो ऐसे में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित लोगों के लिए ब्रेस्ट को क्या ऑपरेशन करके उन्हें हटाना पड़ता है, और ऐसे में ये एक महिलाओं के लिए बड़ा सवाल हो जाता है। तो डॉक्टर प्रिंस से मैं ये जवाब जानना चाहूँगी कि क्या प्लास्टिक सर्जरी कराने से कैंसर के इलाज में कोई समस्या आती है क्या? जी, सो जैसा डॉक्टर सुरेश ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, लेकिन अभी तकनीकें काफ़ी आधुनिक हो गई है और बहुत बार ब्रेस्ट पूरा नहीं निकालना पड़ता है, ब्रेस्ट का एक हिस्सा निकालना पड़ता है, या डिपेंड करता है कितना एडवांस डिजीज़ है। अगर एक हिस्सा निकालते हैं तो उसे हम लोग प्लास्टिक सर्जरी से वापस बना सकते हैं, या तो वहीं के टिश्यू को घुमा के उसको ब्रेस्ट बना सकते हैं, या फिर पीठ से स्किन और मसल को लेकर हम ब्रेस्ट वापस से बना सकते हैं। इवन सिलिकॉन इम्प्लांट को यूज़ करते हैं, अगर छोटा डिफेक्ट है तो सिलिकॉन इम्प्लांट से भी हम ब्रेस्ट वापस बना सकते हैं। उन महिला जिन्हें पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है या जिनका पूरा ब्रेस्ट निकल चुका है, उनका भी ब्रेस्ट हम वापस से बना सकते हैं। उनमें हम लोग पेट के स्किन यूज़ करते हैं। यूजुअली हमारे मोस्ट ऑफ द फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद पेट में काफ़ी स्किन लैक्सिटी होता है, उस एक्स्ट्रा स्किन को यूज़ करके उससे भी हम ब्रेस्ट बना सकते हैं। और इवन ऐसे केस में भी हम सिलिकॉन इम्प्लांट यूज कर सकते हैं ब्रेस्ट बनाने में। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या इससे कुछ समस्या आता है ब्रेस्ट मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में प्लास्टिक सर्जरी करने से। ये भी बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा तो ये कैंसर का इलाज में तो प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैदर अगर मुंह का कैंसर, जैसा डॉक्टर मदन ने बताया कि मुंह के कैंसर में हम लोग मुंह का हिस्सा निकालना पड़ता है, सर्जरी प्राइमरी ट्रीटमेंट है, और उसमें भी अगर हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं जी, तो रैदर जख्म, हमारा जो पहला मोटो होता है प्लास्टिक सर्जरी का, जख्म जल्दी भर जाए जिससे वो पेशेंट बाकी इलाज करा सकें, जो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी अगर लगना है उन्हें, तो वो इलाज वो जल्दी करा पाएंगे। अगर प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराते, बहुत बार जख्म वो जल्दी भरता नहीं है और जिसके कारण उनको वो आगे ट्रीटमेंट करा ही नहीं पाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी करने से ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं आता है। आइदर ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, कहीं भी प्लास्टिक सर्जरी करने से
ट्रीटमेंट में कैंसर का प्रोग्नोसिस में कोई अंतर नहीं आता है, रेदर वो बेटर जी। होता है उससे। बिल्कुल, सर्जरी का लोग नाम सुनते ही, कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से आज इन तमाम सवालों का जवाब दिया, आशा है कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इनमें से यदि कोई लोग ऐसे लक्षण को देख रहे हैं खुद में तो बेहद आज डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। डॉक्टर मदन, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर गुंजेश और डॉक्टर प्रिंस आज हमारे साथ कैंसर अवेयरनेस दिवस पर आप लोगों ने बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया है। लास्ट में आप सभी लोगों से एक एक कर मैं कुछ चंद शब्दों में ये जानने की कोशिश करूंगी कि आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे आज के दर्शकों को। डॉक्टर गुंजेश। मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज है सोसाइटी के लिए। एक तो कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को हरा सकते हैं, क्योंकि जैसा बाकी लोगों ने भी बताया कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के कैंसर्स को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है बाय सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। इवन अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में स्टेज 4 में आते हैं, यानी कि बीमारी एक अंग से फैल कर दूसरे अंग में चली गई है, उस केस में भी आज के टाइम पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इन सब से भी हम एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को दे सकते हैं। सर्वाइवल ऑलमोस्ट अप टू 4 to 5 ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं। एक मैसेज। दूसरा कि क्या कोई आम जनता को कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसी जांच है क्या कि कैंसर को हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं? यस, अगर आपको सिम्टम नहीं भी है तो भी FDA WHO गाइडलाइन ये कहती है कि आप जो है ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर को कुछ ऐसी जांचों से आप जो है अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं जब आपको लक्षण नहीं भी हो रहे हैं तब भी, जैसे कि मैमोग्राफी एंड पैप स्मीयर। ये दो बहुत ही बेसिक जांच है, बहुत ही सस्ते में हो जाता है। बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में भी ये जांच संभव है। हर साल मैमोग्राफी कराना चाहिए 40 साल से ऊपर की महिलाओं को और अप टू 65 to 70 ईयर्स तक कराना चाहिए, जिससे ऑलमोस्ट 99% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, पैप स्मीयर जो है वो हर 3 से 5 साल के दौरान पे सर्वाइकल कैंसर के लिए कराना चाहिए। इससे सर्वाइकल कैंसर की पहचान जल्दी हो सकती है और हम जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर मदन भैया, आपसे भी आशा करूंगे कि आप चंद शब्दों में जल्द से हमारे दर्शकों को संदेश दें। जैसा कि जानते हैं कि आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस है, तो ये अवेयरनेस जो है हम सभी जानते हैं कि 2014 में 7 नवंबर से शुरू हुआ था। उसके पीछे एक ही मोटो था कि जब उस समय एक ऑडिट हुआ, उस ऑडिट में देखा गया कि कैंसर से मरने वालों की जो संख्या है 14 लाख अगर इंसिडेंस था तो उसमें 8 लाख लोग मर जा रहे थे जी। तो उसके पीछे रीजन देखा गया कि लोग लेट स्टेज में आ रहे हैं। तो उस समय कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि नहीं, एक हम अवेयरनेस डे मनाएंगे जिसमें लोगों को ये जागरूक करना है कि अर्ली डायग्नोसिस करनी है। लोग ऐसा अवेयरनेस हम फैलाएं कि लोग अर्ली आ जाए, जिससे हम उनको क्योर कर सके। बिल्कुल डॉक्टर मदन, तो शायद यही वजह है कि आज हम सभी यहाँ पर हैं और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश भी हैं। जी डॉक्टर सुरेश। मेरा कहना एक ही होगा, कैंसर का डर नहीं होना चाहिए। लोगों ऐसा बोलते हैं आसानी से, मुझे 10 साल से शुगर है, 15 साल से प्रेशर है करके। आजकल इतना हमारा ट्रीटमेंट भी बढ़ गया, कैंसर के साथ एक क्रॉनिक इलनेस बन गई। कैंसर के साथ जिएंगे, कैंसर के बिना भी पूरा ठीक हो जाएगा। जी जी डॉक्टर प्रिंस। जैसा सब लोगों ने बोला, कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर सर्जरी से भी नहीं डरना है। कैंसर सर्जरी के बाद भी सब कुछ सामान्य हो सकता है और सब कुछ ठीक हो सकता है। कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भगवान महावीर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर्स, जिन्होंने कैंसर से संबंधित सारे सवालों के जवाब दिए हैं और आशा है कि इन तमाम सवालों के जवाब आपको आसानी से मिले होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।